नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेके आए हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के चैप्टर डीसी मोटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, यदि आर्मेचर को स्लिप रिंग से जोड़ दिया जाए जो आउटपुट होगा। कह रहा है यदि आर्मेचर को स्लिप रिंग से जोड़ दिया जाए तो आउटपुट होगा। तो इसमें ऑप्शन जो दिए हैं अल्टरनेटिंग करंट, पल्सेटिंग करंट, ऑसिलेटिंग करंट और है डायरेक्ट करंट। इसका ऑप्शन आपका पहला सही होगा, अल्टरनेटिंग करंट। नंबर 1 क्वेश्चन का पहला ऑप्शन अ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड बनाने का कारण। ऑप्शन है वजन में कमी लाना, ऑप्शन ब मूल्य में कमी लाना, ऑप्शन स हिस्टेरिसिस क्षति के मान को कम करना, ऑप्शन द एडी करंट क्षति के मान को कम करना। तो इसमें आपका ऑप्शन चौथा सही है, एडी करंट क्षति के मान को कम करने के लिए आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, इंटरपोल के कनेक्शन किए जाते हैं। जो इंटरपोल होता है उसका कनेक्शन क्यों किए जाते हैं, उसका ऑप्शन दिया आर्मेचर के श्रेणी क्रम में, ऑप्शन बस शंट बाइंडिंग के श्रेणी क्रम में, भार के श्रेणी क्रम में, उपरोक्त सभी। तो इसका जो है तीसरा ऑप्शन सही है, भार के श्रेणी क्रम में इसका प्रयोग किया जाता है, भार के श्रेणी क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आर्मेचर बाइंडिंग के पोलों की संख्या 2 है तो समानांतर पथों की संख्या होगी। यदि आर्मेचर बाइंडिंग के पोलों की संख्या 2 है तो समानांतर पथों की संख्या क्या होगी। तो ऑप्शन में 1 है, ऑप्शन 2, ऑप्शन 4 भी दिया है, ऑप्शन 3 दिया है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ब सही है। यदि पोलों की संख्या 2 है तो समानांतर पथों की संख्या भी 2 ही होगी। तो ऑप्शन नंबर आपका ब सही है कि 2। नेक्स्ट है, कम्यूटेशन को कम करने हेतु प्रयोग में आते हैं। जो कम्यूटेशन होता है उसको कम करने के लिए इनमें चार ऑप्शन में से कौन से प्रयोग में लाए जाते हैं। ऑप्शन है मुख्य ध्रुव, ब इंटरपोल, कंपनसेटिंग बाइंडिंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आपका जो है ऑप्शन नंबर ब सही है, इंटरपोल। ऑप्शन नंबर ब सही है, इंटरपोल का प्रयोग जो है किया जाता है किसके लिए, कम्यूटेशन को कम करने हेतु। कम्यूटेशन को कम करने हेतु इंटरपोल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, GNA का पूरा नाम है। GNA का पूरा नाम है। ऑप्शन में है ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस, ग्राफिकल न्यूट्रल एक्सिस, जनरेटर न्यूट्रल एक्सिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आपका ऑप्शन 6 का जो है पहला की आंसर सही है, जो कि ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस है, GNA। GNA का फुल फॉर्म जो होता है वो ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एक 220 VDC मोटर में, इसका फुल फॉर्म जो हम बता दें, एक 220 V का मतलब होता है वोल्ट DC मोटर में 0.2 ओम का आर्मेचर प्रतिरोध है और 215 वोल्ट का बैंक EMF है। तो इसमें कितनी धारा बह रही है। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए, एक 220 वोल्ट DC मोटर में 0.2 ओम का आर्मेचर प्रतिरोध है और 215 वोल्ट का बैंक EMF है। तो इसमें कितनी धारा बह रही है। तो इसका ऑप्शन आपका दिया है 15 एम्पीयर, 20 एम्पीयर, 25 एम्पीयर और 50 एम्पीयर। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सही है, 25 एम्पीयर की जो धारा वो बह रही है। इसमें 220 VDC मोटर में जब 0.2 ओम का आर्मेचर प्रतिरोध है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, लिफ्ट में कौन सी मोटर को तहजील देते हैं। जो लिफ्ट होती है जिससे सामान भी ले जाया जाता है, बाकी आदमियों को भी किसी मंजिले पे जाना हो लिफ्ट का प्रयोग करते, तो उसमें जो है कौन सी मोटर को तहजील देते हैं, मतलब लगाते हैं। DC शंट मोटर, DC सीरीज मोटर,
टी वाली, कंपाउंडेड डीसी मोटर, डिफरेंशियल कंपाउंडेड डीसी मोटर, ये 4 ऑप्शन है इसमें। तो इसमें ऑप्शन आपका बस सही है, डीसी सीरीज मोटर। डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग लिफ्ट में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपको एक दोषपूर्ण मोटर बदलना है, मतलब एक ख़राब मोटर है उसको बदलना है। आप इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के किस प्रकार की मोटर को चुनेंगे? ऑप्शन है डिफरेंशियल डीसी कंपाउंड मोटर, डीसी शंट मोटर, नीचे ऑप्शन इधर दिया है, डीसी क्रम मोटर और संचयी कंपाउंड डीसी मोटर। तो इसमें ऑप्शन आपका सही है, डीसी क्रम मोटर का प्रयोग करेंगे एक दोषपूर्ण मोटर को बदलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलती हुई डीसी मोटर में ईएमएफ उत्प्रेरित होता है। अगर मोटर चल रही है तो उसमें से ईएमएफ उत्प्रेरित होता है, किस लिए उत्प्रेरित होता है वही पूछ रहा है। तो ऑप्शन है प्रायोगिक वोल्टेज की सहायता के लिए, प्रायोगिक वोल्टेज के विरोध के लिए, करंट कम करने के लिए, करंट ज़्यादा करने के लिए। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर बस सही है, प्रायोगिक वोल्टेज को विरोध के लिए इसका प्रयोग करते हैं। डीसी मोटर में ईएमएफ उत्प्रेरित जो करता है वो प्रायोगिक वोल्टेज के विरोध के लिए उत्प्रेरित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 3 किलोवाट क्षमता की डीसी शंट मोटर की गति 2000 आरपीएम है, जबकि निरंतर वोल्टेज की आपूर्ति हो रही है। अब इसकी गति को 2500 आरपीएम तक करना है, तो कौन सी गति नियंत्रण विधि का इस्तेमाल किया जा रहा है? ऑप्शन है विपरीत ईएमएफ प्रतिरोधक के साथ बढ़ना, सीमित आर्मेचर धारा शंट प्रतिरोधक के साथ, स्टार्टर के साथ प्रायोगिक वोल्टेज बदलना, फील्ड करंट बदलना, फीड रिहोस्टेट के द्वारा। तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें आपका ऑप्शन नंबर बस सही है, सीमित आर्मेचर धारा शंट प्रतिरोधक के साथ इस नियंत्रण विधि का इस्तेमाल किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर बस सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कौन सा नियम डीसी मोटर में कंडक्टर की गति की दिशा की पहचान करने के लिए लागू किया जाता है? ऑप्शन है फ्लेमिंग के हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, दाहिने हाथ की हथेली का नियम, कार्क स्क्रू नियम। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका असही है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम डीसी मोटर में कंडक्टर की गति की दिशा की पहचान के लिए लागू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। डीसी मोटर में बैंक ईएमएफ के अनुपातिक हैं, फ्लक्स, गति, आर्मेचर कंडक्टर की संख्या, पोल्स की संख्या। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर बस सही है, गति। दूसरा ऑप्शन नंबर सही है, गति जो है एक अनुपातिक है बैंक ईएमएफ का। नेक्स्ट है डीसी शंट मोटर में मोटर के चलने के दौरान अगर फील्ड खुला रहे तो मोटर का क्या होगा? तो इसमें ऑप्शन दिया है रोटेशन की दिशा उल्टी हो जाएगी, गति में कमी होगी, मोटर खतरनाक गति से चलती है और हो सकता है कि जल जाए, चौथा मोटर बंद नहीं होगी। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सही है, मोटर खतरनाक गति से चलती है और हो सकता है कि जल जाए अगर फील्ड खुला रहेगा तो। नेक्स्ट है अक्ष के परित मोड़ने या मरोड़ने बल आघूर्ण को कहा जाता है। अक्ष के परित मोड़ने या मरोड़ने बल आघूर्ण को कहा जाता है। ऑप्शन है गति, संवेग, स्टार्क वेग। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सही है, ये टार्क। टार्क जो है बल आघूर्ण को मोड़ने या मोड़ने को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक 220 वोल्ट डीसी शंट मोटर जब 500 आरपीएम पर चलती है, बैंक ईएमएफ 210 वोल्ट है और टार्क 2 गुना बढ़ जाता है, बैंक ईएमएफ वोल्ट है, नई गति क्या होगी? काफ़ी टफ क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन जो है दिया है 1000 आरपीएम, 500 आरपीएम, 405 आरपीएम और 476 आरपीएम। तो आपको ऑप्शन नंबर 4 सही है, 476 आरपीएम।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस प्रकार की डीसी मोटर एलिवेटर के लिए प्रयोग की जाती है? ऑप्शन में है डीसी शंट मोटर, डीसी श्रृंखला मोटर, डीसी संचयी यौगिक मोटर, डीसी अंतर यौगिक मोटर। तो इन चारों ऑप्शनों में से आपका ऑप्शन नंबर सही है, तीसरा डीसी संचयी यौगिक मोटर। नेक्स्ट है डीसी मोटर का बैंक ईएमएफ की गणना करने के लिए सूत्र क्या है? नीचे इसमें ऑप्शन दिया है ई बी बराबर वी प्लस आई एस एच आर एस एच, ई बी बराबर वी प्लस आर ए आर ए, ई बी बराबर वी माइनस आर ए, या फिर ई बी बराबर वी माइनस आई एस एच आर एस एच। तो इन चारों में से जो है ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है, द। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस प्रकार का डीसी मोटर भार उठाने और क्रेन में प्रयोग किया जाता है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर जगह पूछा गया क्वेश्चन 19 नंबर का। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा इसको। किस प्रकार का डीसी मोटर भार उठाने और क्रेन में प्रयोग किया जाता है? तो डीसी सीरीज मोटर, डीसी शंट मोटर, डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, डीसी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सही है, डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग भार उठाने और क्रेन में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है गति नियंत्रण का कौन सा तरीका मुख्य रूप से बिजली ट्रेनों में लागू किया जाता है? गति नियंत्रण का कौन सा तरीका मुख्य रूप से बिजली ट्रेनों में लागू किया जाता है? इसमें ऑप्शन है सीरीज फील्ड टाइपिंग मेथड, सीरीज फील्ड डाइवर्टर मेथड, सीरीज पैरेलल मेथड, सप्लाइज वोल्टेज कंट्रोल मेथड। तो इसमें ऑप्शन आपका बस सही है, सीरीज फील्ड डाइवर्टर मेथड का प्रयोग बिजली ट्रेनों में लागू किया जाता है। नेक्स्ट है किस कारण से डीसी मोटर की ब्रश चैटरिंग या हिसिंग तरह की आवाज़ निकलती है ऑपरेशन के वक्त? ऑप्शन में अधिक लोड, अपर्याप्त ब्रश तनाव, कम्यूटेटर सेगमेंट मक शॉर्ट सर्किट, या गलत ब्रश स्प्रिंग दबाव। इन चारों में से अगर चारों ऑप्शन दिए हैं तो इसमें पूछा है कि मोटर की ब्रश में जो चैटरिंग या हिसिंग की आवाज़ आती है वो किस वजह से आती है? तो इसका ऑप्शन नंबर चौथा सही है, द। गलत ब्रश स्प्रिंग दबाव की वजह से ये आवाज़ उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है जब मोटर बिना किसी लोड की चल रही है, इस स्थिति में उस वक्त अगर डीसी शंट मोटर का क्षेत्रीय परिपथ ओपन हो तो क्या होगा? तो ऑप्शन में मोटर की गति काफ़ी कम हो जाएगी, मोटर का टार्क बढ़ जाएगा, मोटर की गति खतरनाक ऊंचाई पर जा सकती है, क्षेत्रीय करंट शून्य हो जाएगी और मोटर बंद हो जाएगी। तो ये चारों ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें ऑप्शन आपका असही है, मोटर की गति जो है वो काफ़ी कम हो जाएगी अगर बिना किसी लोड की चल रही है। उस स्थिति में डीसी शंट मोटर का क्षेत्रीय परिपथ ओपन हो तो मोटर की गति काफ़ी कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन डीसी 3 पॉइंटर स्टार्टर है, स्टार्टर के हैंडल को चालू अवस्था में आप अपने पास चिपकाए रखती है। जो डीसी 3 पॉइंटर स्टार्टर के हैंडल को चालू अवस्था में अपने पास चिपकाए रखती है, एनवीसी, ओएलसी, यूरेका तार, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन आपका असही है, एनवीसी जो है इसको चालू अवस्था में अपने पास चिपकाए रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं डीसी मोटरों का बिना स्टार्टर नहीं चलाना चाहिए। फिर से देखिए, डीसी मोटरों को बिना स्टार्टर के नहीं चलाना चाहिए। क्यों नहीं चलाना चाहिए? शंट वाइंडिंग का प्रतिरोधक अधिक होने के कारण, सीरीज वाइंडिंग का प्रतिरोध कम होने के कारण, आर्मेचर का प्रतिरोध बहुत कम होने के कारण, उपरोक्त सभी। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर सही है। आर्मेचर का प्रतिरोध बहुत कम होने के कारण जो है डीसी मोटरों को बिना स्टार्टर नहीं चलाना चाहिए। नेक्स्ट है एक शंट फील्ड कुंडली में लघुपथ का पता लगाने का सर्वोत्तम तरीका है। तो एक शंट फील्ड कुंडली में लघुपथ का पता लगाने का जो सर्वोत्तम तरीका है, तो आइए देखते हैं। मैगर टेस्ट विधि द्वारा, ग्राउलर विधि द्वारा,
टेस्ट लैंप विधि द्वारा, ओम मीटर द्वारा। तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है ओम मीटर द्वारा विधि द्वारा एक शंट फील्ड कुंडली में लघुगत का तो पार्ट 1 में दोस्तों बस आज इतना ही क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन हमने बताया है। पार्ट 2 के में इसके आगे क्वेश्चन बताएंगे डीसी मोटर से रिलेटेड। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्ज़ाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो भी नए लोग हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो आप तक तुरंत पहुँचे। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए हम फिर मिलेंगे। तो इसी के साथ लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।